आप लोग मामा जी की रास्ते से चप्पल किसका है? ये सब जूता चलवा दो। किसका है? कुलदीप के लिए अब हम निवेदन करते हैं मंच का संगीत और मंच का समुदाय की संता मैडम एवं उनके बीच से आप लोग कुलदीप का नेत्रों को खोलिए। आसनों का विसर्जन करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूरे शरीर को सुव्यवस्थित क्रम में योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा संचालन के लिए दोनों हाथ कमर में, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी, श्वास लंबी गहरी लें। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को आगे की ओर झुकाएं। कमर सीधी रहेगी। श्वास भरिए, धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं। ग्रीवा पीछे की ओर मुड़ जाए। दाहिनी ओर ग्रीवा को झुकाएं। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। यथासंभव सिर आपका कंधे के नजदीक आ जाएगा। श्वास भरते हुए वापस आइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर ग्रीवा को ले जाएं। इस बार ट्विस्टिंग होगी, झुकाना नहीं है, आपको ट्विस्ट करना है। सीधे सीधे वापस आएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर। श्वास भरते हुए वापस आएं। अब ग्रीवा को संचालित करेंगे, गोल घुमाएंगे बाएं से दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए विपरीत दिशा से करेंगे। श्वास भरिए, ऊपर पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़े नीचे। इसके पश्चात दोनों हाथ फैला लें। दोनों हाथ पार्श्व भाग में फैला लें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए
दोनों हाथ दाहिनी ओर ले जाएं। दाहिनी ओर, दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ दाहिने कंधे से लग जाए। बाएं हाथ को दाहिने कंधे से लगा लें। श्वास भरते हुए वापस आए। दाहिना हाथ बाएं कंधे से लगेगा, बायां हाथ पीछे, गर्दन भी आपके पीछे, दोनों पैरों के बीच की सहज दूरी रहेगी, कमर आपकी। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ फैला लें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने ले आए, दोनों हाथ नीचे। अब दोनों पैरों की दूरी 6 इंच की होगी। श्वास छोड़ें, कमर सीधी रहेगी। धीरे से वापस आए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। यह हमारी सूक्ष्म व्यायाम वाली क्रिया पूर्ण हुई। अब हम लोग आसनों की ओर अग्रसर होंगे। सर्वप्रथम शरीर को तानने वाला अभ्यास, इसको कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में संतुलन। बाकी लोग सावधानी से श्वास भरते हुए 10 अंगुलियों को फंसा लें दोनों हाथ की। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से सीधा खींचें। एड़ियों को भी धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सामने से नीचे लाएं। धीरे धीरे एड़ियों को भी नीचे लाइए। यथासंभव घुटने के ऊपर जांघ के मूल में लगा लें। सामने दृष्टि एक बिंदु पर जमाइए और यथासंभव धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्वभाग से ऊपर ले जाकर जोड़ लें। मन की एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को संपादित किया जाता है। इस वापस आने के लिए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में सामने से ले आइए और धीरे से हाथ के सहारे से पैर को भूमि पर रख दें। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ें और सामने की ओर यथासंभव माथा घुटनों के सीध में या घुटनों के ऊपर लग जाएगा। इसे कहते हैं पादहस्तासन। इस अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कब्ज दोष निवारक है। यह अभ्यास महिलाओं की ऋतु धर्म संबंधी समस्या को दूर करता है। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथ नीचे। अगला अभ्यास क्रम कटी भाग के लिए अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों में 9 इंच की दूरी बना लें। दोनों हाथ कमर में, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए कमर को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर। गर्दन में बहुत दबाव नहीं देंगे। जिन्हें चक्कर आता है उन्हें बड़ी सावधानी से करना है, या वे न करें। उच्च रक्तचाप में भी सावधानी से श्वास भरते हुए धीरे से वापस आए। दोनों हाथ पार्श्वभाग में विश्रांति की अवस्था में। इस अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, मेरुदंड संबंधी नाड़ियां मजबूत होती हैं, ग्रीवा की पेशियों को मजबूत बनाता है। और दोनों हाथ पार्श्व भाग में कंधों की सीध में फैला लीजिए। बाएं हाथ को श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पास नीचे रखेंगे। दाहिना हाथ आपका सीधा रहेगा। ऊपर वाले हाथ के अंगूठे पर देखें। यथासंभव पैर के पास रखें, नहीं संभव है तो घुटने के पास भी रख सकते हैं। जबरदस्ती न करें, सावधानी से करें। इस अभ्यास को भी वे लोग नहीं करेंगे जिन्हें स्लिप डिस्क, साइटिका, उधर में किसी प्रकार की सर्जरी हो। श्वास भरते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएंगे। जितना संभव है घुटनों को सीधा रखें, तो लचक आती है। श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों की दूरी कम करें और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। खड़े होने वाले आसन पूर्ण हुए। अब हम लोग बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को धीरे से दंडासन वाली स्थिति में सीधा कर लें। हाथ कमर के पास, कोहनियां सीधी रहेंगी। हथेली भूमि पर रखें। दोनों पैर के पंजे सहज स्थिति में। अगला अभ्यास भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ें और
यथा संभव जोड़ लें और एड़ियों को मूलाधार के नजदीक लाने का प्रयास करें। वज्रासन में बैठने के लिए बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पंजा भीतर की ओर, एड़ी बाहर की ओर। जिनके घुटने टखनों में दिक्कत हो वे लोग सावधानी से बैठें या वे न बैठें। पार्श्व भाग से ही आप दाहिने पैर को भी मोड़ें, अंगूठे पैर के मिल जाएंगे, एड़ियां खुली रहेंगी, आगे से दोनों घुटने मिले रहेंगे। इसको वज्रासन कहते हैं। जांघ और पिंडली की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। भोजन के पश्चात केवल एक ही अभ्यास किया जाता है, उसका नाम है वज्रासन। यदि खाली पेट और भोजन के बाद दोनों समय इस अभ्यास को किया जाए तो हमारी पाचन प्रणाली सुव्यवस्थित हो जाती है। अगला क्रम वज्रासन में घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब हम बैकवर्ड बेंडिंग वाले क्रम को अपना रहे हैं। दोनों हाथ कमर के पास, अंगूठा पीछे, अंगुलियां सामने की ओर। अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए श्वास भरें, धीरे से कमर को आगे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। गर्दन में दबाव न दें, श्वास की गति सामान्य रहेगी। जितना संभव है कमर में कर्व देते हैं, धीरे से वापस आते हैं और वज्रासन में बैठ जाते हैं। इस अभ्यास से पीठ दर्द और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, कमर दर्द में नहीं झुकेंगे। माथा भूमि के नजदीक, कोहनियों को भी भूमि से लगा लेंगे। इसको कहते हैं शशकासन। इस अभ्यास से तनाव, क्रोध आदि कम होता है, हृदय को विश्रांति मिलती है। सभी आसनों के, बैठने वाले आसनों के अंत में इसको करने से थोड़ा विश्रांति का भाव बनता है। श्वास भरते हुए वापस आएं, दोनों हाथ ऊपर उठा लें, श्वास छोड़ते हुए पार्श्व भाग से दोनों हाथ नीचे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब यथासंभव जिनसे हो वे लोग आगे से घुटनों को खोल लेंगे और जिनसे नहीं है वे जैसी स्थिति बनती है वैसे बनाएंगे। यथासंभव घुटनों में दूरी बना लीजिए आगे से और नितंबों को भूमि पर स्थापित करें। जिनसे सरलता से हो जाए वे इस अवस्था में बैठ जाएं। बाकी लोग भी आरामदायक स्थिति में बैठकर कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को बाएं कंधे के पास और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के पास लगा लें। गर्दन को सीधा रखकर दृष्टि को सामने रखें। इसको कहते हैं उत्तान मंडूकासन। यह अभ्यास पीठ दर्द, ग्रीवा की समस्या को दूर करता है, फेफड़ों की कार्यशीलता बढ़ती है, शरीर के मध्य भाग के लिए विशेष लाभदायक है। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर वाले हाथ को सीधा करें, बाएं हाथ को सीधा करें, फिर दाहिने को सीधा करें, शरीर को खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाइए। अब हम लोग घुटनों को मिला लेंगे और धीरे से पहले दाहिने पैर को वज्रासन का विसर्जन करें। दाहिने पैर को खोलें, टखने को लगा लीजिए, बाएं टखने को दाहिने घुटने के पास जोड़ लें। इसके पश्चात बाएं हाथ को पीछे रखिए, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पार कर लें और यथासंभव हथेली भूमि पर या पैर को, पंजे को पकड़ लें और बाईं ओर जितना सहज आप कमर सीधा रख करके जा सकते हैं बाईं ओर देखिए। बाईं ओर लेफ्ट साइड, सभी लोग लेफ्ट साइड देखेंगे। पेट को खींचने का प्रयास कीजिए बाईं ओर। इस अभ्यास से इंसुलिन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मधुमेह प्रबंधन में सहायक है। अत्यधिक कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। धीरे से वापस आएंगे, पहले ग्रीवा को सामने लाएं, सामने वाले हाथ को पार्श्व भाग में स्थापित कीजिए, दाहिने हाथ को दाहिनी ओर, बाएं हाथ को बाईं ओर, पैर सीधा करें। इसी प्रकार से दाहिने पैर को मोड़ें, बाएं घुटने से सटा लें, दाहिना हाथ पीछे रखिए मेरुदंड के पास मध्य भाग में, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पार ले जाएं और यथासंभव पैर को पकड़ लें। कमर गर्दन सीधे, गर्दन को सामने लाइए, श्वास भरें, फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ को सामने लाएं और दाहिने हाथ को इसी प्रकार पैर को सीधा कर लें। अब पेट के बल लेट जाएंगे सभी लोग अपने स्थान पर, प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेट जाएं।
थोड़ा विश्राम की अवस्था में मकरासन, हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके ऊपर गर्दन को ढीला, आरामदायक स्थिति में गर्दन को एक साइड में ढीला कर दीजिए। सभी की दृष्टि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, एक ही साइड में आप लोग ढीला कर दें। अगला अभ्यास क्रम होगा बैकवर्ड बेंडिंग, भुजंगासन। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, पैरों को सीधा रखें, घुटनों को मोड़े नहीं, घुटनों को सीधा रखें। हथेली कंधों के नीचे, दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे, कोहनियां आकाश की ओर, माथा भूमि पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़िए, नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएंगे। श्वास सामान्य रहेगी। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकेंगे, श्वास को न रोकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। थोड़ा विश्राम मकरासन में। इस अभ्यास से उदर की वसा कम होती है, कब्ज निवारक है, पीठ दर्द में लाभदायक है, श्वास से संबंधी समस्या को भी दूर करता है। हार्निया अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। अगला अभ्यास क्रम है शलभासन। हृदय रोगी उच्च रक्तचाप में केवल एक पैर से सहज स्थिति बनाकर कर सकते हैं। बढ़ते हुए ऊपर उठाएं, पैर सीधा रखिए, घुटनों को मोड़ना नहीं है, पैर सीधे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। आप जिन्हें किसी प्रकार की विशेष समस्या नहीं है, रक्तचाप सामान्य है, हृदय रोगी नहीं है, ऐसे लोग सावधानी से दोनों पैर भी ऊपर उठा सकते हैं। इसके लिए आप मुट्ठियों को थाई के नीचे रख सकते हैं, थोड़ा सहारा मिल जाता है तो पैर आराम से ऊपर उठता है। इसको शलभासन कहते हैं। साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थोड़ा विश्राम, रिलैक्स कीजिए। पीठ के निचले हिस्से में लाभदायक है। इस अभ्यास से उदरांगों में मसाज हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज का निवारण होता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। थोड़ा विश्राम करेंगे मकरासन वाली स्थिति में। हथेलियों को सेतुबंधासन के लिए दोनों हाथ कमर के पास, पैरों को मिला लें, घुटनों को मोड़िए। आज हम यक्षमाली होम में यथासंभव एड़ियों को या टखनों को पकड़ लें, एंकल को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से और धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर तानेंगे। धीरे धीरे नीचे आइए। कटिशूल के लिए अभ्यास उत्तम है, कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उदरांगों में कसाव आता है, पाचन क्षमता बढ़ती है। थोड़ा विश्राम, पैरों को सीधा कर लें। वाराणसी से यूपी न्यूज के लिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। पहले हम लोग एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। सभी लोग दाहिने पैर को उठाएं, श्वास भरें, 30 डिग्री ऊपर उठाएं, जमीन से 1.5 फीट लगभग ऊपर उठाइए। उत्तान पादासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। अब थोड़ी सावधानी से दोनों पैरों को उठाएंगे। श्वास करते हुए दोनों पैर सीधा रखकर 30 डिग्री ऊपर उठाएं। नाभि प्रदेश में कंपन होता है, थोड़ी सावधानी से इस अभ्यास को करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। थोड़ा विश्राम। अर्धहलासन।
और उत्तान पादासन, ये दो अभ्यास नाभि केंद्र को सुव्यवस्थित करते हैं। 30 डिग्री में उत्तान पादासन, और यही अभ्यास जब 90 डिग्री हो जाता है तो इसे अर्धहलासन कहते हैं। धीरे धीरे अगले क्रम में हम लोग जाएंगे अर्धहलासन। 30 डिग्री ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए थोड़ा रुकिए और धीरे धीरे 60 पर आए, वहां भी थोड़ा रुकें, दोनों पैर एक साथ उठाएं और धीरे धीरे 90 डिग्री में आ जाएं। श्वास को सामान्य कर दीजिए, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे 60 डिग्री पर आए, थोड़ा रुकें, श्वास को छोड़ते हुए 30 डिग्री पर और थोड़ा संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। शरीर को ढीला छोड़ दें, हथेली आकाश की ओर, नेत्रों को बंद रखें, मन को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़िए। जैसे ही श्वास की गति सामान्य होती है, हम अगले अभ्यास क्रम में अग्रसर होते हैं। सीधा खींचें, आपस में अंगुलियों को फंसा लीजिए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें, दाहिने घुटने को मोड़िए और दोनों हाथ घुटने के ऊपर ले जाएं, घुटने को वक्ष से लगाएं और धीरे से सिर को ऊपर उठाकर ठोड़ी को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, जिनसे जितना सहज संभव हो श्वास सामान्य रखकर अभ्यास करें। धीरे से सिर भूमि पर रखिए, हाथ कमर के पार्श्व भाग में, पैर सीधा आकाश की ओर और धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। इसी क्रम को दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएं, आपस में अंगुलियों को फंसाकर दाहिने बाएं घुटने को मोड़ें, दाहिना पैर सीधा रहेगा, घुटने को वक्ष से लगाकर सिर उठाएं, ठोड़ी या माथा या नासिका आसन या अर्ध पवन मुक्तासन। जिन लोगों से सहज उठे वे लोग पवन मुक्तासन का अभ्यास भी करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और विधिवत दबाएं और घुटने वक्ष के नजदीक, घुटनों के मध्य में ठोड़ी या माथा। श्वास को सामान्य रखिए, धीरे से वापस आए, सिर भूमि पर, हाथ पार्श्व भाग में, पैर सीधा आकाश की ओर, धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए। पवन मुक्त आसन के अभ्यास से कब्ज का निवारण, वात दोष दूर होते हैं, उदर का फैलाव कम होता है, पाचन क्रिया में सहायक है, पृष्ठभाग की मांसपेशियों को सुदृढ़ कर मेरु